ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं मैडम, वो बात ऐसी है ना कि हमारे पैर में थोड़ा सा बीमारी है, कहीं भी चला जाता है। थोड़ा संभल के काम किया करो, आगे से ये सब नहीं होना चाहिए। चलो अब निकलो यहाँ से। ठीक है मैडम, आगे से ऐसा नहीं होगा। बेबी, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट कॉफी बना के लेकर आई हूँ। जरा टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। अरे वो बेबी, वो मैंने अभी तो कॉफी पी है। अब बार बार कॉफी पीऊंगा तो जानती हो ना, पेट खराब हो जाएगा। तुम पियो ना। बेबी, तुमने सुबह 8 बजे कॉफी पी थी, अभी 2 बज रहे, बहुत टाइम हो गया है। और मना मत करो ना, देखो ना मैं कितने प्यार से बना के लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। अरे बेबी, तुम्हें तो पता है वो मई जून का महीना चल रहा है ना, ज्यादा कॉफी चाय पीऊंगा तो पेट खराब हो जाएगा। तुम एक काम करो ना, तुम अकेले पियो, मैं बाद में पी लूंगा। अच्छा, गर्मी का महीना चल रहा है, पीछे देखो एसी चल रही है, तुम्हें कहाँ से गर्मी लग रही है? अब ज्यादा नाटक मत करो, मैंने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए बनाई है। प्लीज जल्दी टेस्ट करके मुझे बताओ कैसी बनी है। अच्छा एक काम करता हूँ, ये कॉफी ना बहुत गर्म है, देखो ना मेरा हाथ जल जाएगा। एक काम करता हूँ, इस कॉफी को ना मैं यहाँ रख देता हूँ, मैं भी पी लूंगा, तुम अपना काम वाम कर लो। हाँ अच्छा, बाद में पियोगे? बाद में तो कॉफी ठंडी हो जाएगी, और तुम्हें तो गर्म कॉफी पसंद है ना, ठंडी करके पियोगे? ठंडी तो नहीं पीते हो। चलो उठाओ, भी पियो, पियो ना। अच्छा, अरे डार्लिंग, वो मैं क्या कह रहा था ना कि देखो ना, बहुत दिनों से हम लोग एक ही कप में चाय नहीं पिए, कॉफी नहीं पिए। तुम्हें याद है शादी के पहले हम लोग होटल पे जाते थे तो एक ही कप में चाय कॉफी पिया करते थे। एक काम करो ना, ये आधी तुम पी लो, आधी मैं पी लूंगा। ये लो। एक बात बताओ, ये देखो मैं अपने लिए कॉफी लाई हूँ ना, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, मैं पी लूंगी। जल्दी पियो, तुम मेरे को गुस्सा दिला रहे हो। देखो डार्लिंग, वो मेरे को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। और एक बात बताओ, मैंने बोला था कि तुम खीर बनाना और दूध का तुम कॉफी बना दी। कॉफी किसने बोला था यार बनाने के लिए? अच्छा, आज तुम्हें एसिडिटी हो जाएगी। जब दिन में मुझसे 4 बार बनवाते हो कॉफी, तब एसिडिटी नहीं होती है। एक काम करो, चुपचाप से कॉफी पियो। अरे डार्लिंग, मैं पी लूंगा ना बाद में। तो तुम जिद क्यों कर रही हो? तुम अपनी कॉफी पियो ना। जल्दी पियो, चलो शाबाश, पियो जल्दी। अरे पियो। 1 सेकेंड, क्या हो गया है? तुम इतना क्यों डर रहे हो कॉफी पीने से? कुछ है क्या इसमें? एक बात बताओ, इससे पहले तो तुम कभी मुझे जिद नहीं करती कॉफी पीने के लिए, आज क्यों जिद कर रही हो? और एक बात बताओ, तुम जो कह रही हो मुझे प्रॉब्लम होगी, कॉफी तो बना के तुम लेके आई हो ना, कहीं इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं कैसी बातें कर रही हूँ? आज से पहले तो तुम हमेशा कॉफी पीते थे, आज तुम इतने ड्रामे क्यों कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस दूध में तुमने कुछ मिलवा दिया और तुमने सोचा कि ये कॉफ़ी मैं पीऊँगी, और आज ये कॉफ़ी मैं तुम्हें ला कर दे रही हूँ, इसलिए तुम इतना घबरा रहे हो? क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, और एक बात बताओ, तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी है लेकिन इंटरेस्टिंग बिल्कुल नहीं है। पहली चीज़ तो ये, दूध देने मैं नहीं आता हूँ, दूध देने वो लड़का आता है। और दूसरी चीज़, तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है, मैं ऐसा काम क्यों करूँगा? और रही बात कॉफ़ी की ना, कॉफ़ी में पी लूंगा, लेकिन अभी मेरा कॉफ़ी पीने का मन नहीं है। समझ में आया तुम्हें? अपने ड्रामे बंद करो। तुम बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हो, तुम्हें ना एक्टर होना चाहिए। जाके ट्राई करो, मुंबई में ले लेंगे तुमको। मुझे सब कुछ पता है। जिस दूध वाले को तुमने पैसे दिए थे इस दूध में जहर मिलाने के लिए ना, उसने मुझे सब सच बता दिया है। अब बताओगे या नहीं? अब तो सच बोल दो। जिस दूध वाले को तुमने पैसे दिए थे उसने मुझे सब सच बता दिया है। बाहर ही खड़ा है। एक काम करती हूँ, उसको यहीं बुलाती हो, जब वो अपने मुंह से कबूलेगा तब तो एक्सेप्ट करोगे। भैया अंदर आना जरा। अब मुझे सच बताओ कि इस आदमी ने तुमको पैसे दिए थे दूध में जहर मिलाने के लिए, ताकि ये मेरा बच्चा मार सके। अब सच बताओगे या नहीं? क्योंकि तुम जानते हो कि अगर तुमने अभी सच नहीं बोला तो मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा पूरा खानदान सड़क पर आ जाएगा, और फिर तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। चलो बोलो जल्दी। नहीं मैडम, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। हाँ, बात ऐसी है ना कि साहब ने मुझे 2-3 दवा दी थी, उन्होंने बोला कि दूध में मिला देना, बस इतना काम है, उसके बदले मुझे पैसे मिलेंगे। अरे क्या बकवास कर रहा है बे तू? बेबी ये मजाक कर रहा है। और साले एक बात बता, तू साले यहाँ पे दूध देने आता है, ये सब करने आता है? मैंने कब दिए तुझे पैसे? बेबी तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है? ये साला दूध वाला। अच्छा बेबी, जानते क्यों झूठ बोल रहा है? पिछली बार मेरे से एडवांस मांग रहा था, मैंने साले को नहीं दिया, तभी ये फंसा रहा। साले मैंने तुझे एडवांस नहीं दिया तो तू ये सब कर रहा है मेरे साथ। झूठ ये बोल रहे या तुम बोल रहे हो?
तुम्हारी पूरी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। अब मुझे रोहित सच बता रहे हो या नहीं? और चलो ठीक है, तुमने कुछ नहीं किया ना, तुम एक काम करो, लो कॉफी पियो, पियो कॉफी। मान लोगे कि तुमने कुछ नहीं किया है, पियो ना। देखो प्रियांशी, ये सच है कि मैंने इस दूध वाले को दवा दी थी, लेकिन ये दवा पता है किस लिए दी थी? मैं मेडिकल स्टोर गया था और वहाँ मैं दवा इसलिए लेके आया क्योंकि मुझे ये बच्चा भी नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने इसको दवा दी थी कि दूध में मिला के तुम्हें दे। क्योंकि अभी मेरी एज ही क्या है, अभी अगर मैं तुमसे साफ साफ बोलता कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए तो तुम मुझे मना कर देती। इसलिए मैंने सोचा कि बच्चा भी रास्ते से हट जाएगा और हम दोनों की रिश्ता भी बना रहेगा, लेकिन ये दूध वाला ऐसा करेगा मैंने कभी सोचा नहीं था। तो तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है। और रही बात इस कॉफ़ी की ना, मैं कॉफ़ी पी लूँगा, लेकिन मेरी बात का भरोसा करो, ये सिर्फ दवा मैं तुम्हें इसलिए दे रहा था क्योंकि मुझे ये बच्चा भी नहीं चाहिए। चुप, एकदम बकवास नहीं करना मेरे सामने। तुम बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी। तुम कैसे बाप हो, अपने बच्चे को मारने पे तुले हो? अरे तुम्हें एक बार सोचना चाहिए था कि ये बच्चा तुम्हारा है। और एक बात बताओ, अगर तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए था तो तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी ना, मुझे बोलना चाहिए था ना। ये सब कर दिया। और वैसे भी तुम्हें कभी मुझसे प्यार हुआ ही कहाँ था? तुम्हें तो ये मेरी प्रॉपर्टी से प्यार था। और अगर तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड्स में है, बहुत सारी गर्लफ्रेंड है, अगर उन्हें पता चल जाता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो तो तुम्हें छोड़ देती, क्योंकि तुम उनसे प्यार करते हो। मेरे साथ तो तुम खाली इस प्रॉपर्टी के लिए हो, है ना? यही बात है ना? हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड थी। और क्या चाहती तुम कि मैं उन गर्लफ्रेंड को धोखा दूं तुम्हारे चक्कर में? और तुम्हें क्या लगता है मैं 25 साल की उम्र में बाप बन जाऊंगा? अरे मैंने तुमसे शादी की थी पैसों के लिए, और जब तुम्हें ये चीज पता चल गई ना तो अच्छी बात है। और एक बात सुन लो, ये सिर्फ मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ ना, सिर्फ पैसों के लिए रहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ? अरे तुम्हारे जैसी ना मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड है, सबसे मैं प्यार करने लगा, वो सारी गर्लफ्रेंड ये बोलने लगी कि मैं तुम्हारी बच्चों की माँ बनने वाली हूँ, तो क्या होगा मेरा? और ये दवा ना बच्चे को हटाने के लिए था, और इससे ना तुम्हारी जान को भी खतरा था। और सुनोगी सच, तुम्हारे पीछे मैंने क्या क्या किया ना, तुम सुन भी लोगी ना, तुम्हारी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मुझे शर्म आ रही है, आज तुम्हें अपना पति कहते हो। मैंने तुमसे प्यार किया, तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, तुम उनके साथ ही रह लेते। तुमने मेरे साथ प्यार का दिखावा क्यों किया? और तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के साथ मैं एक पल भी नहीं रहूंगी। दगाओ यहाँ से, है ना? अरे हाँ, जा रहा हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। रोहित मेरे साथ ऐसा करेगा, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जाने अनजाने में ये सब कर दिया, सिर्फ एक चंद पैसों के लिए। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। कोई बात नहीं, तुम जाओ। जब मेरा पति ही ऐसा है तो मैं तुमसे क्या बोलूं। तो गाइस, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो एक रिलेशनशिप में रहते हैं, दूसरे को चीट करते हैं या फिर पीठ पीछे बच्चा मारने की कोशिश करते हैं। अगर तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए तो मत करो, और अगर चाहिए तो उसके साथ अच्छे से रहो। अपनी वाइफ, अपनी गर्लफ्रेंड को कभी चीट नहीं करना चाहिए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो बहुत सारा शेयर करिएगा ताकि ये मैसेज सबके पास पहुँचे। ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं मैडम, वो बात ऐसी है ना कि हमारे पैर में थोड़ा सा बीमारी है, कहीं भी चला जाता है। थोड़ा संभल के काम किया करो, आगे से ये सब नहीं होना चाहिए। चलो अब निकलो यहाँ से। ठीक है मैडम, आगे से ऐसा नहीं होगा। बेबी, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट कॉफी बना के लेकर आई हूँ। जरा टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। अरे वो बेबी, वो मैंने अभी तो कॉफी पी है, अब बार बार कॉफी पीऊंगा तो जानती हो ना पेट खराब हो जाएगा। तुम पियो ना। बेबी, तुमने सुबह 8 बजे कॉफी पी थी, अभी 2 बज रहे, बहुत टाइम हो गया है। और मना मत करो ना, देखो ना मैं कितने प्यार से बना के लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। अरे बेबी, तुम्हें तो पता है वो मई जून का महीना चल रहा है ना, ज्यादा कॉफी चाय पीऊंगा तो पेट खराब हो जाएगा। तुम एक काम करो ना, तुम अकेले पियो, मैं बाद में पी लूंगा। अच्छा, गर्मी का महीना चल रहा है, पीछे देखो एसी चल रही है, तुम्हें कहाँ से गर्मी लग रही है? अब ज्यादा नाटक मत करो, मैंने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए बनाई है। प्लीज जल्दी टेस्ट करके मुझे बताओ कैसी बनी है। अच्छा एक काम करता हूँ, ये कॉफी ना बहुत गर्म है, देखो ना मेरा हाथ जल जाएगा। एक काम करता हूँ, इस कॉफी को ना मैं यहाँ रख देता हूँ, मैं भी पी लूंगा, तुम अपना काम वाम कर लो। हाँ अच्छा, बाद में पियोगे? बाद में तो कॉफी ठंडी हो जाएगी, और तुम्हें तो गर्म कॉफी पसंद है ना, ठंडी करके पियोगे। ठंडी तो नहीं पीते हो। चलो उठाओ, भी पियो, पियो ना।
अच्छा, अरे डार्लिंग, वो मैं क्या कह रहा था ना कि देखो ना, बहुत दिनों से हम लोग एक ही कप में चाय नहीं पिए, कॉफ़ी नहीं पिए हैं। तुम्हें याद है शादी के पहले हम लोग होटल पे जाते थे तो एक ही कप में चाय कॉफ़ी पिया करते थे। एक काम करो ना, ये आधी तुम पी लो, आधी मैं पी लूँ। ये लो। एक बात बताओ, ये देखो मैं अपने लिए कॉफ़ी लाई हूँ ना, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, मैं पी लूँगी। जल्दी पियो, तुम मेरे को गुस्सा दिला रहे हो। देखो डार्लिंग, वो मेरे को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। और एक बात बताओ, मैंने बोला था कि तुम खीर बनाना और दूध का तुम कॉफ़ी बना दी। कॉफ़ी किसने बोला था यार बनाने के लिए? अच्छा, आज तुम्हें एसिडिटी हो जाएगी। जब दिन भर मुझसे 4 बार बनवाते हो कॉफ़ी, तब एसिडिटी नहीं होती है। एक काम करो, चुपचाप से कॉफ़ी पियो। अरे डार्लिंग, मैं पी लूंगा ना बाद में। तो तुम जिद क्यों कर रही हो? तुम अपनी कॉफ़ी पियो ना। जल्दी पियो, चलो शाबाश, पियो जल्दी। अरे पियो। एक सेकेंड, क्या हो गया है? तुम इतना क्यों डर रहे हो कॉफ़ी पीने से? कुछ है क्या इसमें? एक बात बताओ, इससे पहले तो तुम कभी मुझे जिद नहीं करती कॉफ़ी पीने के लिए, आज क्यों जिद कर रही हो? और एक बात बताओ, तुम जो कह रही हो मुझे प्रॉब्लम होगी, कॉफ़ी तो बना के तुम लेके आई हो ना, कहीं कुछ में कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं कैसी बातें कर रही हूँ? आज से पहले तो तुम हमेशा कॉफ़ी पीते थे, आज तुम इतने ड्रामे क्यों कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस दूध में तुमने कुछ मिलवा दिया और तुमने सोचा कि ये कॉफ़ी मैं पीऊँगी और आज ये कॉफ़ी मैं तुम्हें ला कर दे रही हूँ, इसलिए तुम इतना घबरा रहे हो? क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, और एक बात बताओ, तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी है लेकिन इंटरेस्टिंग बिल्कुल नहीं है। पहली चीज़ तो ये, दूध देने मैं नहीं आता हूँ, दूध देने वो लड़का आता है। और दूसरी चीज़, तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है, मैं ऐसा काम क्यों करूँगा? और रही बात कॉफ़ी की ना, कॉफ़ी में पी लूँगा, लेकिन अभी मेरा कॉफ़ी पीने का मन नहीं है। समझ में आया तुम्हें? अपने ड्रामे बंद करो। तुम बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हो, तुम्हें ना एक्टर होना चाहिए। जाके ट्राई करो, मुंबई में ले लेंगे तुमको। मुझे सब कुछ पता है। जिस दूध वाले को तुमने पैसे दिए थे इस दूध में जहर मिलाने के लिए ना, उसने मुझे सब सच बता दिया है। अब बताओगे या नहीं? अब तो सच बोल दो। जिस दूध वाले को तुमने पैसे दिए थे उसने मुझे सब सच बता दिया है। बाहर ही खड़ा है। एक काम करती हूँ, उसको यहीं बुलाती हूँ। जब वो अपने मुंह से कबूलेगा तब तो एक्सेप्ट करोगे। भैया अंदर आना जरा। अब मुझे सच बताओ कि इस आदमी ने तुमको पैसे दिए थे दूध में जहर मिलाने के लिए ताकि ये मेरा बच्चा मार सके। अब सच बताओगे या नहीं? क्योंकि तुम जानते हो कि अगर तुमने अभी सच नहीं बोला तो मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा पूरा खानदान सड़क पर आ जाएगा और फिर तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। चलो बोलो जल्दी। आएगा। नहीं मैडम, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। हाँ, बात ऐसी है ना कि साहब ने मुझे 2-3 दवा दी थी। उन्होंने बोला कि दूध में मिला देना, बस इतना काम है, उसके बदले मुझे पैसे मिलेंगे। अरे क्या बकवास कर रहा है बे तू? बेबी, ये मजाक कर रहा है। और साले एक बात बता, तू साले यहाँ पे दूध देने आता है, ये सब करने आता है? मैंने कब दिए तुझे पैसे? बेबी, तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है? ये साला दूध वाला। अच्छा बेबी, जानते क्यों झूठ बोल रहा है? पिछली बार मेरे से एडवांस मांग रहा था, मैंने साले को नहीं दिया, तभी ये फंसा रहा। साले मैंने तुझे एडवांस नहीं दिया तो तू ये सब कर रहा है मेरे साथ। झूठ ये बोल रहे या तुम बोल रहे हो? तुम्हारी पूरी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। अब मुझे रोज सच बता रहे हो या नहीं? और चलो ठीक है, तुमने कुछ नहीं किया ना, तुम एक काम करो, लो कॉफी पियो। पियो कॉफी, मान लोगे कि तुमने कुछ नहीं किया है, पियो ना। देखो प्रियांशी, ये सच है कि मैंने इस दूध वाले को दवा दी थी, लेकिन ये दवा पता है किस लिए दी थी? मैं मेडिकल स्टोर गया था और वहाँ मैं दवा इसलिए लेके आया क्योंकि मुझे ये बच्चा भी नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने इसको दवा दी थी कि दूध में मिला के तुम्हें दे। क्योंकि अभी मेरी एज ही क्या है, अभी अगर मैं तुमसे साफ साफ बोलता कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए तो तुम मुझे मना कर देती। इसलिए मैंने सोचा कि बच्चा भी रास्ते से हट जाएगा और हम दोनों की रिश्ता भी बना रहेगा, लेकिन ये दूध वाला ऐसा करेगा मैंने कभी सोचा नहीं था। तो तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है। और रही बात इस कॉफ़ी की ना, मैं कॉफ़ी पी लूँगा, लेकिन मेरी बात का भरोसा करो, ये सिर्फ दवा मैं तुम्हें इसलिए दे रहा था क्योंकि मुझे ये बच्चा भी नहीं चाहिए। चुप, एकदम बकवास नहीं करना मेरे सामने। तुम बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी। तुम कैसे बाप हो, अपने बच्चे को मारने पे तुले हो? अरे तुम्हें एक बार सोचना चाहिए था कि ये बच्चा तुम्हारा है। और एक बात बताओ, अगर तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए था तो तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी ना, मुझे बोलना चाहिए था ना। ये सब कर दिया। और वैसे भी तुम्हें कभी मुझसे प्यार हुआ ही कहाँ था? तुम्हें तो ये मेरी प्रॉपर्टी से प्यार था। और अगर तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड्स में है, बहुत सारी गर्लफ्रेंड है, अगर उन्हें पता चल जाता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो तो तुम्हें छोड़ देती, क्योंकि तुम उनसे प्यार करते हो।
मेरे साथ तो तुम खाली इस प्रॉपर्टी के लिए हो, है ना? यही बात है ना? हाँ हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड थी। और क्या चाहती तुम कि मैं उन गर्लफ्रेंड को धोखा दूं तुम्हारे चक्कर में? और तुम्हें क्या लगता है मैं 25 साल की उम्र में बाप बन जाऊंगा? अरे मैंने तुमसे शादी की थी पैसों के लिए। अब जब तुम्हें ये चीज पता चल गई ना तो अच्छी बात है। और एक बात सुन लो, ये सिर्फ मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ ना, सिर्फ पैसों के लिए रहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ? अरे तुम्हारे जैसी ना मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड है, सबसे मैं प्यार करने लगा, वो सारी गर्लफ्रेंड ये बोलने लगी कि मैं तुम्हारी बच्चों की माँ बनने वाली हूँ, तो क्या होगा मेरा? और ये दवा ना बच्चे को हटाने के लिए था, और इससे ना तुम्हारी जान को भी खतरा था। और सुनोगी सच, तुम्हारे पीछे मैंने क्या क्या किया ना, तुम सुन भी लोगी ना, तुम्हारी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मुझे शर्म आ रही है, आज तुम्हें अपना पति कहते हो। मैंने तुमसे प्यार किया, तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, तुम उनके साथ ही रह लेते। तुमने मेरे साथ प्यार का दिखावा क्यों किया? और तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के साथ मैं एक पल भी नहीं रहूंगी। दगाओ यहाँ से, है ना? अरे हाँ, जा रहा हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। रोहित मेरे साथ ऐसा करेगा, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जाने अनजाने में ये सब कर दिया, सिर्फ एक चंद पैसों के लिए। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। कोई बात नहीं, तुम जाओ। जब मेरा पति ही ऐसा है तो मैं तुमसे क्या बोलूँ। तो गाइस, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो एक रिलेशनशिप में रहते हैं, दूसरे को चीट करते हैं या फिर पीठ पीछे बच्चा मारने की कोशिश करते हैं। अगर तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए तो मत करो, और अगर चाहिए तो उसके साथ अच्छे से रहो। अपनी वाइफ, अपनी गर्लफ्रेंड को कभी चीट नहीं करना चाहिए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो बहुत सारा शेयर करिएगा ताकि ये मैसेज सबके पास पहुँचे।